एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन शादी के ठीक 2 महीने बाद ही अपने पति से तलाक लेकर घर वापस आ जाती है। लगभग 8 महीने का समय गुजरता है, लेकिन ठीक 8 महीने बाद एक दिन उस लड़की का डेड बॉडी नहर में पुलिस को बरामद होता है। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति सिर्फ लड़की को ही दोष देता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है गंगनहर। गंगनहर थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है गांधीनगर, और इसी गांधीनगर इलाके की रहने वाली ऋचा पाल, ऋचा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो LLB की पढ़ाई कर रही है। ऋचा के पिता का नाम है कुंवर पाल, माँ का नाम है सुशीला। कुंवर पाल जो कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, ऋचा अपने माँ के साथ रहती है। घटना से ठीक 1 साल पहले ऋचा की माँ अपनी बेटी की शादी कर देती है, लेकिन ऋचा जब शादी कर अपने ससुराल जाती है 2 महीने के बाद ही अपने पति से तलाक लेकर वापस आ जाती है और फिर अपने माँ के साथ ही रहने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 1 सितंबर 2021 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। ऋचा अपनी स्कूटी लेकर के घर से निकलती है, पर देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आती है, उसकी माँ ऋचा के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब ऋचा का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। ऋचा के माँ के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करती है और अपने बेटी के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऋचा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगली सुबह तक भी जब ऋचा अपने घर वापस नहीं आती है, अगले दिन सुबह सुबह ही सुशीला नज़दीकी थाने में जाती है और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ ऋचा की हर जगहों पर तलाश करती है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऋचा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तभी 7 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे के आसपास पुलिस को एक खबर मिलती है कि आसफ नगर झाल पर एक लड़की का डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ सुशीला को भी लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी को जब बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि ऋचा का ही है। सुशीला जब अपनी बच्ची को मृत अवस्था में देखती है, चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले ऋचा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ऋचा का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे मालूम चलता है कि ऋचा का पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है, लेकिन सुशीला इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सुशीला पुलिस वालों के ऊपर दबाव देने लगती है कि साहब, मेरी बेटी की पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। सुशीला जब पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगती है, आखिरकार पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। सुशीला कहती है कि साहब, मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम है अजय सैनी। अजय सैनी जो आज़ाद नगर में फ़ोटोग्राफी का काम करता है। अजय सैनी जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। सुशीला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी अजय ने ही किया है। आखिरकार पुलिस सुशीला के ही तहरीर पे अजय को थाने में बुलाती है और उसे पूछताछ करती है। अजय कहता है कि साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा ऋचा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मैंने ऋचा की हत्या नहीं किया है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करती है कि 1 तारीख को ऋचा जब अपने घर से निकली थी, आखिरी बार वो किससे बातचीत की थी और किससे मुलाकात की थी। पुलिस जब ऋचा के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि ऋचा ने आखिरी बार बात अजय से ही किया था। पुलिस इस बारे में जब अजय से पूछताछ करती है तो अजय कहता है कि हाँ साहब, मेरा उस दिन ऋचा से बातचीत हुआ था। पुलिस जब ऋचा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि ऋचा के साथ साथ अजय के भी मोबाइल का आखिरी लोकेशन एक साथ ही दिखाई दे रहा था। इतना सबूत पुलिस वालों के लिए काफ़ी था। पुलिस इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पर अजय को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर अजय से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अजय
अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 1 साल पहले। अजय और ऋचा जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऋचा जो LLB की पढ़ाई करती है, एक दिन जब अपना फ़ोटो बनवाने के लिए अजय के स्टूडियो में जाती है। अजय बेहद ही खूबसूरत फ़ोटो बनाता है। उसके बाद से ऋचा अब अजय से अक्सर बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते आखिरकार अजय और ऋचा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन अजय का जब ऋचा के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, अजय अपनी सारी सच्चाई ऋचा से बता देता है। कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऋचा अजय से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। इस बात की जानकारी ऋचा की माँ को मालूम चल जाता है। इसीलिए ऋचा की माँ अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करती है और फिर अपनी बेटी की शादी कर देती है। हालांकि ये शादी ऋचा के मर्जी से नहीं होती है। ऋचा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, 2 महीने बाद ही अपने पति से तलाक लेकर घर वापस आ जाती है, क्योंकि ऋचा हर हाल में अजय से शादी करना चाहती है। अजय और ऋचा का प्यार इतना काफ़ी परवान चढ़ चुका था कि अब अजय भी अक्सर ऋचा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। 1 सितंबर 2021 को अजय जब ऋचा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, दोनों एक कमरे में बैठ करके एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, उसी दौरान ही ऋचा की माँ सुशीला आ जाती है। अपने घर में जब अजय को देखती है, काफ़ी गुस्सा होती है और अजय को काफ़ी फटकार लगाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। अजय जो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकलता तो है, लेकिन इस बात से ऋचा भी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। ऋचा अपने माँ से झगड़े तकरार करने लगती है। अजय के नंबर पे जब फ़ोन करती है तो अजय भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है। काफ़ी देर तक जब फ़ोन करती है तब जा कर के अजय फ़ोन उठाता है, लेकिन जब फ़ोन उठाता है ऋचा सबसे पहले अजय से अपनी माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे साथ तो कोई गलत नहीं न किया। अगर माँ ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया है तो आओ मिलो, मैं सारे मसले की हल कर देती हूँ। ऋचा जब अजय को मिलने के लिए बुलाती है, अजय मिलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ऋचा जब रिक्वेस्ट करने लगती है, अजय ऋचा से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तो आऊँगा, लेकिन मेरे लिए 2 शराब की बोतल लेकर के आना। ऋचा 2 शराब की बोतल लाने के लिए भी तैयार हो जाती है। करीब शाम के 5 बजे के आसपास अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है। सबसे पहले शराब की दुकान पर जाती है, वहाँ से 2 शराब की बोतल खरीदती है और फिर वहाँ से निकल करके सीधे गंग नहर किनारे पहुँच जाती है और साथ ही साथ अजय के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अजय जब ऋचा से मिलने के लिए गंग नहर पर पहुँचता है, दोनों बैठ करके पहले शराब पीते हैं। फिर जब दोनों में बातचीत शुरू होती है, ऋचा अजय से साफ साफ कहती है कि मेरी माँ हम दोनों के एक साथ किसी कीमत पे ऐसे नहीं रहने देगी। मैंने अपने पति को सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है, बेहतर है तुम मुझसे शादी कर लो। शादी की जब बात कहती है सुन करके अजय भी परेशान हो जाता है। कहता है ये तुम कैसी बात कह रही हो, तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 3 बच्चे भी हैं। लेकिन ऋचा इसके बावजूद भी अजय के ऊपर दबाव डालने लगती है। कहती है कि मुझे तुम्हारी शादी होने से कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर रह जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। ऋचा जब अपने जिद पर उतर जाती है, अजय को भी अब पूरा यकीन हो जाता है कि ऋचा अब मानने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पे उससे शादी जरूर करेगी। ऋचा जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अजय जब ऋचा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, ऋचा अब अजय को धमकी देने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करूंगी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगी। जैसे इस तरह की धमकी देती है सुन करके अजय भी एकदम से डर जाता है और आनंद फानंद में ही एक गलत फैसला ले लेता है। दरअसल अजय उसी वक्त ही ऋचा को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, क्योंकि अब अजय को भी लगने लगता है कि ऋचा उसके लिए मुसीबत बन चुकी है। अजय अब ऋचा को इस दुनिया से हटाने के लिए दोनों बैठकर जब शराब पीते हैं, अजय अपने षड्यंत्र के तहत ज़्यादा मात्रा में ऋचा को शराब पिलाता है। ऋचा जैसे ही नशे में चूर हो जाती है, उसके बाद से अजय ऋचा के गले से उसका चैन निकाल लेता है, उसका पर्स भी ले लेता है और साथ ही साथ ऋचा को नहर में ढकेल देता है। ऋचा जैसे ही पानी की गहराइयों में जाती है,
वो तैर नहीं पाती है और आखिरकार कुछ देर के बाद ऋचा की मौत हो जाती है। उसके बाद से अजय ऋचा का गले का चैन, उसका पर्स और स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। वाकई में अजय जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस अजय के ही तहरीर पे ऋचा का सारा सामान, साथ ही साथ उसका स्कूटी भी बरामद करती है। फिलहाल पुलिस ने अजय को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति ऋचा को ही गलत ठहराते हुए कहता है कि ऋचा ने अपने पति को छोड़ करके बिल्कुल गलत डिसीजन लिया था। अगर अपने पति के साथ ही रहती तो शायद आज इस दुनिया में जिंदा होती। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।